हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में टॉप 30 एमसीक्यू करेंगे साइकोलॉजी के। और ये आपके एचपी टेट आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल सभी के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following factor is a basis for child centered education? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के लिए जो है बेसिक फैक्टर क्या है? तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का बेसिक फैक्टर है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज, तो वो इसका राइट आंसर है आपका मॉर्फीम। अगर आपसे पूछा जाता कि साउंड में जो है वो सबसे छोटी यूनिट क्या है तो आपकी आनी थी फोनीम। ठीक है, साउंड की आपसे पूछा जाता तो फोनीम आनी थी, और मीनिंग की पूछे है आपसे तो मॉर्फीम आएगी। ठीक है, लैंग्वेज की मीनिंग की सबसे छोटी आपकी मॉर्फीम। द नेक्स्ट इज दी हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो अल्फ्रेड बिनेट ने जो है वो डेवलप किया था। ऑप्शन ए जो अभी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। अल्फ्रेड बिनेट को जो है वो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। एंड आपका जो आईक्यू मेज़र करने का फॉर्मूला है वो क्या है, आईक्यू मेज़र करने का फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम आता है, आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है एग्ज़ाम में। तो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। और ये जो है वो आपका किसने दिया था फॉर्मूला, आपका विलियम स्टर्न ने, विलियम स्टर्न ने जो है वो आईक्यू का फॉर्मूला दिया था आपका। द नेक्स्ट इज दी स्टूडेंट वर्क हार्ड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। द स्टूडेंट इज सेड टू बी मोटिवेटेड। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट है जो कि कहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वर्क हार्ड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट। तो वो स्टूडेंट किस तरह से मोटिवेटेड है, तो वो क्या है, इंट्रिंसिकली जो है वो मोटिवेटेड है, आंतरिक। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू। तो गिफ्टेडनेस जो है वो किसकी वजह से होती है, तो गिफ्टेडनेस आपकी इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी दो फैक्टर की वजह से होती है। तो इन्वायरमेंट एंड जेनेटिक मेकअप। ठीक है, जेनेटिक मेकअप मीन्स हेरिडिटी से। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। द नेक्स्ट इज दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रंस। इनमें से गिफ्टेड चिल्ड्रंस का कौन सा जो है वो एक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, जो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, हाई एनर्जी होती है उनमें, तो हाई मेंटल प्रोसेसेस ऑब्वियसली होती है गिफ्टेड चिल्ड्रन, हमें नॉट बताना है। ठीक है, नहीं है जो इनमें से करेक्टर नहीं है। हाई सेल्फ एफिकेसी, मतलब उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे जो है वो बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, तो ऑब्वियसली होता है उनको। ठीक है, ऑप्शन सी है बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेसेस, तो ये जो है वो उनका करेक्टर नहीं है। ठीक है, उनकी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो बिलो एवरेज नहीं होती है, उनकी मेंटल प्रोसेसेस कैसी होती हैं, हाई मेंटल प्रोसेसेस होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। द नेक्स्ट इज ए कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज। तो जो आपकी CCE है, ठीक है, एग्जाम में ये भी CCE की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होगी इसकी फुल फॉर्म। और ये जो है वो क्या है, टीचर सेंटर्ड है, नो। स्टूडेंट सेंटर्ड है, यस। ठीक है, असेसमेंट सेंटर्ड नहीं, परफॉर्मेंस सेंटर्ड नहीं। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, सही होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड है ये। द नेक्स्ट इज द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी। तो ये जो असेसमेंट होती है इसका मेन पर्पस जो है वो क्या होता है, टू डिसाइड इफ ए स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। क्या बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए ही जो असेसमेंट की जाती है, या टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग, या तो वो जो लर्न कर रहे हैं, ठीक है, उनको जो समझ नहीं आ रहा है उनकी प्रॉब्लम्स को क्या करना, डायग्नोज करना। ठीक है, और बाद में उसको जो है वो एक बेटर तरीके से और अच्छे से जो है वो पढ़ाना। ठीक है, उसको रेमेडी देना। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि असेसमेंट के थ्रू हमें पता चलेगा
कि बच्चों को जो है वो क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो क्या होगा, प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, हम क्योर करेंगे, ठीक है। पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ लर्निंग, बिल्कुल भी नहीं। टू मेजर अचीवमेंट्स ऑफ लर्निंग, नहीं। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या हो गया आपका करेक्ट। द नेक्स्ट इज दी Which one of the following question should ask from children so to think critically? इनमें से बच्चों को जो है वो कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो क्रिटिकली जो है वो सोचें, ठीक है। व्हाट इज द राइट आंसर, कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आप पूछेंगे कि इसका सही आंसर क्या है, तो उसमें क्या होगा, बच्चा क्या होगा, क्रिटिकली नहीं सोच पाएगा, उसको जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो उसको बोल देगा। कैन यू थिंक ऑफ ए सिमिलर सिचुएशन, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जैसी सिचुएशन आपने उसको दी है उसको वैसा ही आप सोचने के लिए बोल रहे हैं, तो वो क्रिटिकली जो है वो नहीं सोच पाएगा। डू यू नो द आंसर टू दिस, क्या तुम इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो, तो ये भी नहीं होगा। व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी सॉल्व दिस, और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जो ऑप्शन डी है ये क्या होगा, सही होगा। क्योंकि जब आप बच्चे को जो है वो ऑप्शन दे रहे हैं कि और कितने तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, क्या तरीके हो सकते हैं, तब वो क्रिटिकली सोचेगा। द नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन विच द इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होना चाहिए ताकि अच्छी तरह से जो है वो टीचिंग लर्निंग हो सके। टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, बिल्कुल भी नहीं। सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करना ये तो कभी भी जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव नहीं बना सकता। टीचर स्टूडेंट्स डायलॉग्स, जी। पंक्चुअलिटी एग्जिबिटेड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अच्छा है पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास्टरी ऑफ कंटेंट बाय द टीचर, टीचर की मास्टरी होनी चाहिए कंटेंट में, बट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव कैसे होगी, जब टीचर स्टूडेंट्स के बीच में डायलॉग्स शेयर होंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज दी व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल टू द लर्निंग ऑफ न्यू सिचुएशन इज कॉल्ड, जब आपका प्रीवियस नॉलेज, आपने पीछे कोई चीज़ सीखी है, ठीक है, और उसका जो है वो आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, लर्निंग ऑफ न्यू सिचुएशन नो डिफरेंस, जो आपने पीछे कोई चीज़ सीखी है उसका जब कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें उसका जो है वो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इस सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, या ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, या तो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में होगा कि जो आपने पीछे कोई चीज़ सीखी है वो आपकी नई जो चीज़ सीख रही है उसमें जो है वो हेल्प करेगी। सपोज आपको साइकिल चलाने आती है, ठीक है, तो आप जो है वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हो, तो वो क्या कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है, दैट इज़ ए पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफ़र में क्या होगा कि आपने पीछे कोई चीज़ सीखी है और वो जो है वो अब आपकी नई जो आप चीज़ सीख रहे हैं उसमें हिंड्रेंस पैदा कर रही है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और ऑप्शन सी है आपका जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जीरो ट्रांसफ़र मतलब आपने जो पीछे सीखा है उसका जो है वो आप जो नई चीज़ सीख रहे हैं उसमें उसका कोई लेना देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन सी जो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। व्हेन previous learning makes no difference at all to the learning of new situation. The next is the individual attention is important in the teaching learning process. Individual attention, हर एक बच्चे को जो है वो individual attention क्यों important है teaching learning process में, क्योंकि children develop at different rate and learn differently, क्योंकि हर बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है या तरीका होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। The next is the Kohlberg's theory of moral development has how many levels? तो कोहलबर्ग, तो पहले तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो किसने दी है, तो वो कोहलबर्ग ने दी है आपकी, और इसमें जो है वो कितने लेवल्स हैं, तो कोहलबर्ग की थ्योरी जो है मैं उसमें 3 लेवल हैं आपके, ठीक है। प्री कन्वेंशनल, सेकेंड वन जो है अब आपका कन्वेंशनल, एंड थर्ड वन इज द पोस्ट कन्वेंशनल। तो 3 लेवल हैं इसमें, और इसमें जो है वो 6 स्टेजेस हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लेवल पूछा होगा तो 3 है, और स्टेजेस पूछेंगे तो इसमें क्या है, 6 स्टेजेस हैं। प्री कन्वेंशनल में आपकी 2, इसमें भी कन्वेंशनल में भी 2, एंड पोस्ट कन्वेंशनल में भी आपकी 2।
प्री कन्वेंशनल में आपकी कौन कौन सी आती है? फर्स्ट आती है अवॉइड पनिशमेंट, ठीक है, दूसरी है ऑब्टेन्ड रिवार्ड। मतलब बच्चे में मॉरल डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है? बेस्ड ऑन द रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है। अच्छा काम करेगा, कोई अच्छी चीज कर रहा है तो उसको रिवार्ड मिलेगा तो वो अच्छा करता रहेगा, ठीक है। तो अगर कुछ गलत करा उसको पनिशमेंट मिलेगी तो वो दोबारा से वो चीज नहीं करेगा। यानी कि मॉरल डेवलपमेंट किस बेस पे हो रही है? उसकी रिवार्ड एंड पनिशमेंट के बेस पे। सेकेंड आपका कन्वेंशनल आता है, तो कन्वेंशनल में क्या आता है कि बीइंग ए गुड बॉय और गुड गर्ल, फर्स्ट जो है लेवल आएगा, और सेकंड वन आपका आएगा ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आपका जो पोस्ट कन्वेंशनल जो लेवल है, इसमें जो मॉरल डेवलपमेंट्स होती है आपकी, वो होती है आपकी पर्सनल एथिक्स की वजह से, ठीक है। कन्वेंशनल में एक्सटर्नल एथिक्स, पोस्ट कन्वेंशन में पर्सनल, और प्री कन्वेंशनल में आपकी मॉरल किस पे बेस्ड होती है? रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट के ऊपर। द नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पियाजेज प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो पियाजेज ने जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो 4 स्टेजेस दी थी आपकी। कौन कौन सी? फर्स्ट वन थी आपकी सेंसरी मोटर, सेकेंड वन इज दी प्री ऑपरेशनल, एंड थर्ड वन इज दी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एंड फोर्थ वन इज दी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पूछ रहे हैं कि जो सेकेंड वन है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें जो है वो इनमें से कौन सा पार्ट जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज का नहीं है, ठीक है। तो ईगोसेंट्रिक बच्चे होते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है, क्योंकि उनको जो है वो लॉजिक से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। वो बोलते हैं कि जो हमने कर दिया, जो हम कर रहे हैं वो सही है, ठीक है, ईगोसेंट्रिक। इरिवर्सिबिलिटी जो है वो भी, इरिवर्सिबिलिटी में आपका क्या आएगा कि वो सोचते हैं एक्शन कैन नॉट बी रिवर्स और अनडन। सपोज उन्होंने जो है वो आटे की कोई बॉल बनाई, ठीक है, गेंद बनाई, और वो जो है वो फ्लैट हो गई, तो उनको ये पता नहीं है अब कि वो दोबारा से जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, हम गोल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन है आपका एनिमिज्म। तो एनिमिज्म भी उनमें होता है कि वो सजीव वस्तुओं को जो है वो निर्जीव बताते हैं, ठीक है। एंड कंजर्वेशन, ये जो है वो उनमें नहीं होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ये आपकी आती है कहाँ पर? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। The next is the stage of cognitive development according to Piaget in which child display object permanence। तो object permanence जो है वो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये आपका होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, जो आपकी पहली ही स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, जिसमें बच्चे को क्या होता है, ये पता होता है कि अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को नहीं भी देख पा रहा है, उसको फिर भी पता है कि वो चीज़ क्या है, प्रेजेंट है। तो हमने एग्जांपल लिया था कि सपोज आपने उसके टॉय को जो है बेडशीट के नीचे छुपा दिया, ठीक है, तो उसको क्या होता है, अब वो टॉय को नहीं देख पा रहा है लेकिन उसको फिर भी पता है कि टॉय क्या है, स्टिल एग्जिस्ट। द नेक्स्ट इज दी which one of the following condition qualified to be an instance of negative reinforcement। तो इनमें से कौन सी जो है वो एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है? गिविंग ए पनिशमेंट, तो पनिशमेंट देना तो हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। विड्रॉ ए रिवॉर्ड्स, ठीक है, बाकी सारे क्या हैं, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स हैं। द नेक्स्ट इज द लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मोटर स्किल इज कॉल्ड। तो मोटर स्किल की जो डिसेबिलिटीज होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, उसको हम क्या बोलते हैं? इसमें से हमेशा जो है वो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही है एग्जाम में। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मोटर स्किल्स होती है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। डिसकैलकुलिया होता है आपका, जो आपकी मैथ्स की कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं उसमें आपको प्रॉब्लम। डिसलेक्सिया आपकी जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, किसमें? रीडिंग एंड राइटिंग में। ये आपकी मैथ की कैलकुलेशंस वगैरह जो होती हैं उसमें। और डिस्फेजिया जो है वो भी आपकी जो है वो स्पीच डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी इन जनरल स्पीच, नॉर्मली जो है वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, दैट इज द डिस्फेजिया। तो ये जो है वो आपका किसकी वजह से होता है? ब्रेन डिजीज हो, या तो बच्चे को कोई, और या तो ब्रेन जो है वो डैमेज हो, ठीक है, डिस्फेजिया। द नेक्स्ट इज दी रॉसचेक इंक ब्लॉट टेस्ट कंसिस्ट।
तो आपका जो रोस्चेक इंक ब्लॉट टेस्ट है, ठीक है, सबसे पहले तो ये आपका जो है वो पर्सनैलिटी के लिए जो है वो टेस्ट है। तो इसमें जो है वो कितने कार्ड्स, इसमें 10 टोटल कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 5 जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं और 5 जो होते हैं वो मल्टी कलर्ड होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये टेस्ट जो है वो आपका अनकॉन्शियस थॉट को जो है वो रिवील करता है, या जो आपके जो डिज़ायर्स होते हैं, मोटिव्स होते हैं, उनको जो है वो क्या करता है, ये रिवील करता है। और इसको दिया था हरमन रोस्चेक ने। द नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी टाइप ऑफ री इन्फोर्स। तो इनमें से कौन सी जो है वो री इन्फोर्समेंट की टाइप है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव री इन्फोर्समेंट की जो है वो टाइप्स हैं। तो ऑप्शन ए जो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट इज द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रमोटेड बाय। तो इनसाइट थ्योरी के वाज किसने प्रमोट, द नेक्स्ट इज द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रमोटेड बाय। तो ये जो है वो गेस्टॉल्ट थ्योरिस्ट ने जो है वो इसको प्रमोट किया था, ठीक है। और ये जो है वो कि इसमें क्या बोला था कि जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी में क्या था कि बार बार आप ट्राई करते जाओ तो एक बार जो है वो सही रिजल्ट मिल जाएगा। इनसाइट थ्योरी में क्या होता है कि बिल्कुल सोच समझ कर जो है वो चीज़ों को सॉल्व करना, ठीक है, सोच समझ कर जो है वो किसी नतीजे पर पहुंचना। ऐसा नहीं है कि बार बार आप ट्राई करते जाएं एंड में जो है वो कभी ना कभी जो है वो सही रिजल्ट मिल जाएगा। तो गेस्टॉल्ट थ्योरिस्ट जो है वो कौन कौन से थे, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये जो थे वो 3 आपके जो थ्योरिस्ट थे। फर्स्ट वन इज दी मैक्स वेरहैमर्स, सेकंड वन इज दी वॉल्फगैंग कोहलर, एंड थर्ड वन इज दी कोफका। तो ये जो थे वो 3 थ्योरिस्ट थे गेस्टॉल्ट थ्योरी, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो इन्होंने दी थी। द नेक्स्ट इज दी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में टू फैक्टर थ्योरी पूछ ली जाएगी, जैसे मेडिकल में टू फैक्टर पूछ ली, नॉन मेडिकल में आपकी ट्राई आर की पूछ ली जाएगी, एंड जो आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी है वो आपकी आर्ट्स में पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो जो टू फैक्टर थ्योरी है वो आपकी दी थी किसने, स्पेयरमैन ने। ऑप्शन बी जो है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था, टू फैक्टर कौन कौन से लिए थे आपके, जर्नल एंड स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो आपकी दी थी हॉवर्ड गार्डनर ने, और ट्राई आर की थ्योरी जो है इंटेलिजेंस की वो आपकी दी थी स्टर्नबर्ग ने। तो तीनों ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, मल्टीपल थ्योरी पूछ ली जाती है, टू फैक्टर या ट्राई आर की थ्योरी जो है वो पूछ ली जाती है। द नेक्स्ट इज दी हु क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका फ्रोवेल ने दिया था। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे सही है, मारिया मोंटेसरी ने जो है वो आपका नर्सरी का जो है वो दिया था। द नेक्स्ट इज दी ए मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन IQ विल बी। तो नॉर्मल IQ जो है वो 90 से 110 तक होता है एवरेज, ठीक है, नॉर्मल। तो मेंटली रिटार्डेड क्या होगा, बिलो 70, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट इज द थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट इज गिवन बाय, ठीक है, इसको TAT टेस्ट भी बोलते हैं। ये भी आपका जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। तो ये आपका जो है वो किसने दिया था, ये आपका दिया था ऑप्शन ए मॉर्गन एंड मुल्सी ने, ठीक है। इसमें जो है वो क्या किया जाता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में, इसमें जो है वो 31 कार्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, 31 कार्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और ये जो है वो आपका रिलेशनशिप जैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वगैरह जो सिचुएशंस होती हैं उसको क्या करता है, ये रिवील करता है इसमें, ठीक है, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। और एक और टेस्ट है आपका CAT, दैट इज़ द चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट, ठीक है, दैट इज स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस। और इसमें जो है वो आपके 10 पिक्चर्स जो हैं वो 10 कार्ड्स या पिक्चर्स जो हैं वो इसमें यूज़ की जाती हैं।
और ये पिक्चर्स बच्चों को देखकर जो है वो उनको क्या बोला जाता है कि आप जो है वो कोई स्टोरी जो है वो इन पिक्चर्स से क्रिएट कीजिए, ठीक है। और ये भी बच्चे की जो है वो पर्सनैलिटी जो है वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो है वो किया जाता है। द नेक्स्ट इज दी हुज कंपोनेंट इज एनकोडिंग। एनकोडिंग जो है वो किसका कंपोनेंट है, तो ये आपका मेमोरी का कंपोनेंट है, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज दी इवेल्युएशन इज, तो इवेल्युएशन क्या है, इवेल्युएशन आपकी क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी, तो ऑप्शन सी और बोथ ए एंड बी। द नेक्स्ट इज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड बाय, तो पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी आपकी विलियम वुंट ने जो है वो एस्टेब्लिश की थी, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। और कहाँ पे की थी इन्होंने, लिप्जिग जर्मनी में 1879 में। द नेक्स्ट इज द साइकोसेक्सुअल थ्योरी वाज गिवन बाय, तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी आपकी सिगमंड फ्रॉइड ने दी है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द मोटिवेशन इज ए, मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन आपकी क्या है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट इज द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का जो है वो सही मायने में क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो फैसिलिटेट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, मेकिंग स्टूडेंट्स एबल सो दैट दे कैन अर्न ए लिविंग, हेल्पिंग स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर जॉब्स। तो एजुकेशन का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे फैसिलिटेट ऑल राउंड डेवलपमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।